हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनाइसिस। तो सबसे पहले इसको हम जो है डिफाइन कैसे करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनाइसिस। ठीक है, स्पर्म क्या था कि जो मेल गैमेट्स होते हैं उसे हम स्पर्म कहते हैं। टेस्टिस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की फॉर्मेशन को जो है हम स्पर्मेटोजेनाइसिस कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनाइसिस और गैमेटोजेनाइसिस में जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखें, गैमेटोजेनाइसिस सिंपल क्या है, एक जनरल टर्म है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं इन गुनेट्स। ठीक है, गुनेट्स क्या होते हैं, बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर जो है वो ये गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, गुनेट्स में गैमेट्स की फॉर्मेशन, गैमेट्स की प्रोडक्शन को गैमेटोजेनाइसिस कहते हैं, जबकि टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनाइसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनाइसिस टू टाइप्स की थी, एक थी स्पर्मेटोजेनाइसिस मेल जिसमें जो है वो मेल में जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और दूसरा है ओजेनाइसिस जिसमें फीमेल में जो है वो एग की प्रोडक्शन होती है। तो टू टाइप्स की जो है वो गैमेटोजेनाइसिस होती है। सबसे पहले हम जो है वो स्पर्मेटोजेनाइसिस पर हैं। इसमें क्या होता है कि स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म की प्रोडक्शन किस में, कहाँ, लोकेशन भी हम बताएंगे, टेस्टिस में। ठीक है, ये होते हैं टेस्टिस जी। इसके अंदर जो है वो एक ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम जो है वो सेमीफेरियंस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, सेमीफेरियंस ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो है कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें जो हम जर्म लाइन सेल्स होते हैं। यही जर्म लाइन सेल जो है वो आगे डिवाइड होते हैं माइटोसिस के जरिए। जब ये डिवाइड होते हैं तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं। उन सेल्स को हम जो है वो स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया में आगे मियोसिस होनी है और यहाँ पे जो है इनसे जो है वो स्पर्म बनी, और ये है क्या, सेमीफेरियंस ट्यूब्यूल की सरफेस है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को अगर हम डिफाइन करें कि सम सेल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सेमीफेरियंस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये सेमीफेरियंस ट्यूब्यूल है, इनके जो है वो वॉल के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये होती क्या है, सेमीफेरियंस ट्यूब्यूल टेस्टिस में होती हैं। ये सेल डिवाइड होते हैं रिपीटली बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ डिप्लाइड स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये जो सेल्स होंगे स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लाइड होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें क्या होंगे, डबल होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो हमने अभी पढ़ा डिप्लाइड होते हैं। ठीक है, ये जो है वो माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने जो है वो पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही आगे जो है वो डॉटर सेल्स में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। तो जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ये भी डिप्लाइड होते हैं। साइट मीन सेल्स, तो ये क्या बन गए, आगे सेल्स बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन जो है वो डिवाइड होते हैं, बट यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगी, यहाँ पे मियोसिस 1 होगी। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो डिवाइड होंगे मायोसिस के जरिए और क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, हमें पता है मियोसिस में रिडक्शन होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लाइड हैं, जब मियोसिस 1 होगी तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएंगे। तो ये सेल्स भी हप्लाइड होगा, ये भी हिप्लाइड होगा, राइट। तो मियोसिस 1 में क्या होती है, रिडक्शन होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो है वो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो अगेन जो है वो डिवाइड होते हैं मियोसिस 2 के जरिए। अब मियोसिस 2 हमें पता है बिल्कुल आइडेंटिकल होती है माइटोसिस के। अगर आप लोगों ने जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान डिफरेंस देखना है तो जो है वो 9th क्लास के जो है वो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से आप जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन मियोसिस 2 के जरिए जो है वो डिवाइड होंगी। अब इसमें क्या होगा, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ है आगे भी उतने ही डिवाइड होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 के जरिए जब डिवाइड होगी तो क्या बनता है, उनमें स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, ये भी हप्लाइड होती हैं, ये अगेन जो है वो डिवाइड होते हैं। ये 1 है तो ये 2 में होंगे, ये 1 है तो ये 2 में होंगे। एंड देन जो है यहाँ से ये स्पर्मेटिड्स में क्या होती है, कुछ चेंजेस होती हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इन स्पर्मेटिड्स ने जो है वो चेंज होना होता है, इन सेल्स में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के जरिए से जो है वो स्पर्म बनते हैं। ठीक है, इन स्पर्मेटिड्स से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म में ये स्पर्मेटिड्स में क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पे एक्रोसोम बन जाता है, न्यूक्लियस होता है, हेड होता है, नेक होती है, माइक्रोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल जो होती है वो रिंग होती है, यहाँ पे टेल नहीं होती, टेल यहाँ पे होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग क्यों होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने जो है वो एनर्जी, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस माइटोकॉन्ड्रियल रिंग ने जो है वो स्पर्म को जो है वो एनर्जी देनी होती है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म ने जो है वो सफ़र करना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँचना होता है, देन वहाँ से जो है उसने ओवरीज तक भी जो है वो ट्रैवल करना होता है। तो इन सब के लिए स्पर्म को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये था स्पर्मेटोजेनाइसिस की स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है। हम लोगों ने स्टार्ट से देखा कि स्पर्मेटोगोनिया से कैसे जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, राइट।
तो अगर हम इसको जो है वो डिटेल से पढ़ें तो यहाँ पे कह रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सब स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जो डिप्लॉइड होते हैं। ये क्या, इन सारे स्पर्मेटोगोनिया जो सेल जो हैं वो डिवाइड नहीं होते, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल जो हैं वो डिवाइड होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड होते हैं। देन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड होते हैं एंड देन यहाँ स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। 4 हप्लाइड स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे 4 हमारे पास जो है वो स्पर्मेटिड्स बने, सारे के सारे जो है अप्लाइड है, ठीक है। दिस स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल एंड मैनी चेंज ऑकर इन देम टू कन्वर्ट इनटू मोटाइल सेल्स, ठीक है। नॉन मोटाइल से मोटाइल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चेंजेस होती हैं। उनमें क्या होती है कि उनके न्यूक्लियस श्रिंक हो जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जैसे कि कॉर्नर कार्ड एक्रोसोम, जैसे ये है, न्यूक्लियस बनता है, टेल होती है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनती है। आफ्टर दिस चेंजेस द स्पर्मेटिड्स आर कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। जब ये सारे चेंजेस हो जाएंगे तो अब हम इस स्पर्मेटिड्स को जो है स्पर्म कहेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को जो है वो स्पर्मेटोजेनाइसिस जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी।